गुड इवनिंग मैम। बाकी सब लोग कहाँ गायब है? सिर्फ हर्ष और निमिषा प्रेजेंट है यहाँ पे। गुड इवनिंग मैम। 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 Switch on your cameras, please. We did a question yesterday, access ka, and in the end, we got stuck at the report part, right? Report का grouping से जब हम कर रहे थे तो आ नहीं रहा था. Fine, so I figured out another way. Instead of grouping, क्या करेंगे? Create report wizard. क्या क्या हमें चाहिए था? Code, name, date of birth, and from the consultation table amount. We needed these 4 things. Now instead of grouping, मतलब अगर ऐसे आता है ना तो मतलब कोड, नेम और डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे ग्रुप हो रहा है. हम बाय कंसल्टेशन सिलेक्ट करेंगे ताकि कोई ग्रुपिंग नहीं रहेगा, जस्ट वन कॉमन टेबल. Next, again it's asking do you want any grouping level? We'll say no and we'll just go to our next option. और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा था उसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे अब हम. बाद में रिपोर्ट बनाने के बाद हम ऐड कर देंगे. ठीक है, तो अभी आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग, बस नेक्स्ट 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 करके रिपोर्ट का नाम जस्ट रिपोर्ट फिनिश. ठीक है, ओके. सो अब नॉर्मल एक रिपोर्ट आ गई, एक्सेप्ट दैट डेट ऑफ बर्थ नहीं दिख रहा है. वो क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज वही कॉलम विड्थ जैसे एक्सेल में होता है ना, कॉलम विड्थ थोड़ी कम है. सो व्हाट वी विल डू, we'll go to the layout view. लेआउट व्यू में ये नेम का विड्थ कम करके डेट ऑफ बर्थ का विड्थ बढ़ा देंगे, तो डेट ऑफ बर्थ हमें दिख रहा है. सेकेंडली हमें चाहिए था कि अमाउंट का टोटल, तो अमाउंट वाले जो अमाउंट्स हैं उनमें से किसी भी एक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो सारी अमाउंट्स सिलेक्ट हो जाती हैं. once that is done, we'll go to this report layout design. Then there is this option of totals जिसमें कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ बेसिक कैलकुलेशंस. तो वील सिलेक्ट दिस फर्स्ट ऑप्शन ऑफ सम. इससे क्या होगा, अमाउंट का सम आ जाएगा, जस्ट लाइक हाउ द क्वेश्चन आस्क्ड अस टू डू. ठीक है, अब वापस रिपोर्ट व्यू में जाकर देखते हैं. तो अब रिपोर्ट बिल्कुल सही आ रही है, जैसे क्वेश्चन में फॉर्मेट बना था वही बन के आ रहा है. ऑलराइट, तो हम क्या ध्यान रखेंगे, रिपोर्ट बनाते हुए हम ग्रुपिंग नहीं करेंगे. What do you people want to do now? Do you want to practice more questions? Bolo, our course is over. If anyone has any doubt related to any of the topics, तो अभी पूछ सकते हो. नेक्स्ट वीक टेस्ट है, उससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हो. मैम वो इन्वेस्टमेंट्स वाला एक बार बता दीजिएगा प्लीज. कौन सा इन्वेस्टमेंट्स वाला? मैम जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स का हम कैलकुलेट करते थे एक्सेल में. एक्सेल में कैपिटल बजटिंग. यस मैम, कैपिटल बजटिंग, राइट. कैपिटल बजटिंग का पूरा टॉपिक. मैम आपकी आवाज कट गई थी एक सेकंड. क्या कैपिटल बजटिंग का, क्या कैपिटल बजटिंग का पूरा समझना है तुम्हें?
यस मैम, उसके कंसेप्ट समझ नहीं आते। ओके, उससे पहले किसी को एक्सेस से रिलेटेड कुछ डाउट है? मैम एक और क्वेश्चन करा दीजिए। तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक में तो लोन और डेप्रिसिएशन का टेस्ट है। उसके नेक्स्ट वाले वीक में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, एक्सेल का क्या बचा है? एक तो कैपिटल बजटिंग बचा है, एक ही एक्सेस का टेस्ट होगा। सो जब नेक्स्ट वीक वाले दो टेस्ट, आई मीन जो एक टेस्ट है जो 20 मार्क्स का होगा, तो फिर उससे 80 मार्क्स की असेसमेंट हो जाएगी। उसके नेक्स्ट वीक में अनदर 20 मार्क्स और पूरे 100 मार्क्स की असेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड नेक्स्ट वीक के, उससे नेक्स्ट वीक के लिए भी। Rhythm, please share the question with everyone. मैम डन। कोई और स्क्रीन शेयर करके करना चाहता है? अच्छा, अभी तक के टेस्ट्स में हो सकता है किसी के कम मार्क्स आए हो या असाइनमेंट्स में कम मार्क्स आए हो, तो जो स्क्रीन शेयर करके करेगा मैं उसके मार्क्स बढ़ा दूंगी। आप कोई करना चाहता है? कॉन्फिडेंस है, फुल फुल आए हैं सब असाइनमेंट सब टेस्ट में? मैम मैं करूँ? ओके जैनब, करो। मैम मुझे 5 मिनट दे, मैं अपना जरा कनेक्ट कर लूँ नेट से, फिर करती हूँ। Okay. Meanwhile, any other doubt related to access? Otherwise, rhythm, तुम्हें कैपिटल बजटिंग का कंसेप्ट समझना है? कैपिटल या पूरा यस मैम। प्रॉपर विद क्वेश्चन सब कुछ समझाना है? मैम विद क्वेश्चन प्रेफरेबली। Did you miss that class क्या? यस मैम, दिवाली के टाइम पे थी तो फिर इधर उधर ही हो रहा था। अच्छा, अभी फिलहाल क्वेश्चन शेयर कर दिया है। एवरीबडी स्टार्ट डूइंग दिस वन नाउ। अच्छा, नेक्स्ट वीक टेस्ट है, उसके नेक्स्ट वीक में रिदम में एक्सप्लेन करती हूँ। अभी तो फिर यही फिनिश करते हैं। ओके मैम। एंड नेक्स्ट वीक में फ्राइडे इज ऑफ, गुरुपूरब, सो टेस्ट विल बी ऑन 4 days। तो मैं अकॉर्डिंगली शेड्यूल भेज दूंगी, 4 days में होगा। बट so first step is to create a database named as D followed by your roll number। ठीक है, सो न्यू डेटाबेस और उसका नाम क्या रखोगे? D एंड देन योर रोल नंबर।
मैम हम्म, मैम मैं थोड़ा भूल गई, पुराना हो गया ना, लेकिन आता है मुझे, तो थोड़ी हेल्प कर देता है ना? ये पुराना हो गया। नहीं, थोड़ा मतलब थोड़ा पुराना। परसों इसे ही शुरू किया है हमने। आई मीन 2-3 ही क्लासेस हुई हैं। करो, स्टार्ट करो, वील हेल्प यू, डोंट वरी। अच्छा, बाय द वे, सिंस कंसेप्ट वाइज द चैप्टर इज ओवर, कोर्स इज ओवर, बस हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बिकॉज सम स्टूडेंट आस्क्ड। तो अगर किसी को जाना है तो जा सकते हैं। Those who want to learn, those who want to practice can stay. Others, those who want to leave can leave. I've already marked all of your attendance. स्क्रीन विजिबल है? हाँ, है। एक्सेल क्या कर रही हो जैनब? मैम एमएस एक्सेल में तो कर रहा था कैपिटल बजटिंग। मैम एमएस एक्सेल में तो कर रहा था। कैपिटल बजटिंग थोड़ी ना बोला मैंने करने को। एक्सेस, एक्सेस का जो क्वेश्चन शेयर किया है आलेख ने बोला था मैम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो। मैम मुझे लगा कैपिटल बजटिंग वाला, इसलिए मैं बोल रही थी पुराना। अब वो करना है तुम्हें, एक्सेस करना है। एक्सेस कोई और करना चाहता है? मार्क्स मिल जाएंगे तुम लोगों को एडिशनल, तब भी कोई नहीं करना चाहता। सोचो किसी असाइनमेंट में तो मार्क्स कटने होंगे। रिदम शायद तुम्हारे नहीं कटे होंगे। तुम करना चाहते हो? यस मैम। करो, सही। अच्छा करो। आई एम जस्ट ट्राइंग। Is my screen visible now? मैम स्टूडेंट वाला टेबल तो ऑलरेडी बना लिया था मैंने। आलेख को बताओ। आलेख, आलेख, तुम पढ़ रहे हो? सीख रहे हो? रिदम सिखा रहा है। करो साथ साथ में। पहले डेटाबेस क्रिएट करो बाय द नेम ऑफ डी एंड देन योर रोल नंबर D2141। देन यू हैव टू क्रिएट 2 टेबल्स। तो फर्स्ट टेबल ये रिदम ने ऑलरेडी बना ली है। नेम्स उसमें दिए हुए हैं एंड फर्स्ट इज रोल नंबर। रोल नंबर इज द प्राइमरी की, उसके आगे की आ गई है बनकर। अच्छा, इसमें मेंशन्ड भी है, डेटा टाइप भी मेंशन्ड है कि अगर टेक्स्ट रखना है तो विड्थ 4। तो वो कहां से करते हैं रिदम, बताओ सबको। डेटा टाइप में शॉर्ट फील्ड टेक्स्ट साइज। किया, डेटा टाइप में शॉर्ट टेक्स्ट किया और उसकी प्रॉपर्टीज में फील्ड साइज में 4 कर दिया। सिमिलरली नेम को भी शॉर्ट टेक्स्ट किया 30 और नीचे फील्ड कैरेक्टर्स। साइज में 30 कर दिया। देन कोड में नंबर, नंबर के बाद उसमें लिखा है बाइट। तो ये नीचे से प्रॉपर्टी से चेंज करो, लॉन्ग इंटीजर की जगह बाइट। फील्ड साइज में फर्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ फील्ड साइज में राइट में एक एरो है। फील्ड साइज में ही, हाँ हाँ, राइट राइट। ठीक है, एंड दिस इज द फॉरेन की। कोई बात नहीं, हमें इसका कुछ नहीं करना। फॉरेन की हमें कब काम आती है, जब हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं। This table is completed. सेकंड टेबल का ऑप्शन कहां से आता है ये भी बताओ। Yes ma'am. Create and then table design. क्रिएट एंड देन टेबल डिजाइन, ओके। सेकंड टेबल में फील्ड्स आर कोड, नेम एंड अमाउंट।
डू वन थिंग, इसमें लिख दो कोड के बाद जो नेम है उसमें लिख दो सी नेम, ताकि हमें पता चल जाए दिस इज द नेम ऑफ द कोर्स, क्योंकि दोनों टेबल्स में नेम है। फर्स्ट वाले टेबल में इट्स द नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड सेकंड वाले टेबल में इट्स द नेम ऑफ द कोर्स। अगेन कोड का डेटा टाइप इज नंबर एंड फील्ड साइज इज बाइट। This table required this code to be the primary key. The name short text, okay, width will be 20. Then amount, currency. Table is saved by this name. एक और चीज है रिदम, थर्ड पॉइंट पढ़ के। Third point. Okay. Course fee should not exceed 25,000. तो यहाँ अमाउंट में, वैलिडेशन रूल में does not exceed 25,000. It can be 25,000. Yes, less than equals to 25,000, right? In validation text में write down the error message. Fees cannot be more than 25,000. Both the tables are designed. Now the data has to be filled in. वैसे इसको डिलीट नहीं करना चाहिए, राइट? क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज अगर कोर्स से भी डिलीट करा तो स्टूडेंट डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। किससे किसको करना है हमें? हम कोर्सेस से स्टूडेंट को। हाँ, तो अगर किसी कोई कोर्स ही नहीं है, ठीक है, तो फिर स्टूडेंट की डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू कोर्स हमें नहीं चाहिए। डिलीट कर दें, राइट? हम्म। ओके, तो यहाँ पे क्या करना था, मैं कोड टू कोड हमें रिलेशनशिप बनाना था। प्राइमरी की फॉरेन की से पता चल गया, और जो फर्स्ट टेबल में प्राइमरी की है वो दैट इज जस्ट टू इंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट हैज अ यूनिक रोल नंबर।
and every student does have a roll number. No roll number is missed out. ठीक है, जस्ट फॉर दैट हमें उसमें प्राइमरी की बनाने की जरूरत है, उसका रिलेशनशिप से कुछ नहीं करना. बोला है कितने लोगों का डेटा डालना है. Okay, it says Yes, ma'am, enter 5. course of 3 courses and 5 students. मैम रिलेशनशिप कोड टू कोड होगा ना? ओके. मैंने अभी बहुत बार बोला था कि कर लो, कोई शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके कर लो कोई क्वेश्चन. किसी ने नहीं सुना. गुड रिदम, यू डिड इट, बिकॉज ये टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स कहीं कहीं डिडक्ट हो गए हैं, तो इससे कॉम्पनसेट हो जाएंगे. हो गया मेरा. Thank you, ma'am. गुड थ्रू विथ. Can I Query? leave? हाँ हाँ. Query. Thank you. क्वेरी विजार्ड से नहीं, क्वेरी डिजाइन से बनाओ. कैंसिल करो रिदम. Okay, ma'am. फॉर्म एंड रिपोर्ट विजार्ड से. अब बताओ क्वेरी में क्या क्या चाहिए. स्टूडेंट नेम, कोर्स फी, नेट कोर्स फी. मैम ये जो है टोटल जो बनेगा वो कैसे बनेगा? क्या करना है टोटल?
इसमें नेट कोर्स फी। नेट कोर्स फी इज 90% ऑफ कोर्स फी, है ना। तो बिल्ड पे जाओ, कुछ कैलकुलेशंस करनी होती है तो हम क्या करते हैं, बिल्ड पे जाके कोर्स फी मतलब जो अमाउंट वाली फील्ड है उसे सिलेक्ट करो। हाँ, इस डेटाबेस में है, नो, D2447 डेटाबेस में कौन सी टेबल में है, वो दोनों टेबल्स में से एक टेबल सिलेक्ट करो। उसमें से अमाउंट पे डबल क्लिक करो। तो अमाउंट आ गया ऊपर, उसको इंटू 0.9 इंटू 0.9, बस उसका 90% हो जाएगा। बट मैम उसमें एक वो भी है ना, whose name start with A and end with R। हाँ, तो इसको अलग से करेंगे ना। जो नेम वाला है, नेम वाली फील्ड तुमने डाली है क्वेरी में, उसमें क्राइटेरिया में हम डाल देंगे। ओके मैम, आई थॉट कि ये डिस्काउंट 90% उनके लिए है जो A और R से एंड होते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर वो लिखा होता कि बाकियों के लिए क्या करना है। सिंस ये नहीं लिखा बाकियों के लिए क्या करना है, तो हम कह सकते हैं कि उन बच्चों की हमें डेटा चाहिए जो A और R वाले हैं। ओके मैम। इसका नाम चेंज कर दो, एक्सप्रेशन 1 की जगह नेट, क्या है, नेट फीस, नेट कोर्स फी। मैम A और R के बीच में क्या लगाएंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में A स्टार R, कि उनके बीच में कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अरे वैसे तुमने डेटाबेस में है तुम्हारे किसी का नाम A और R के बीच में? आएगा ही आई नहीं डोंट थिंक मैम, मैं एडिट कर दूंगा उसको। फिर रन करो, कुछ नहीं आया, देयर इज नो स्टूडेंट। कोई भी नहीं। सेव कर दो इसे। मैम आ गया। अभी यहां तक क्वेरी तक किसी को कुछ डाउट है तो रिदम से पूछ लो। हो गया ना सबका? चलो करो लास्ट। ओके मैम। रिदम रिग्रेशन वाले टेस्ट में तुमने चार्ट में सिर्फ एक ही लाइन क्यों बनाई थी? भूल गए थे कैसे बनाते हैं चार्ट? मैम आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, उस टाइम पे पेरोल भी कहा था आपने, तो फिर पेरोल पे ज्यादा फोकस था इसको छोड़ के। किस पे? आपने पेरोल भी कहा था रिग्रेशन के साथ में, आपने लिया नहीं था टेस्ट उसका, इसलिए अच्छा, पेरोल में डर ओके। लग रहा था, पेरोल पे बहुत फोकस कर लिया। ओ थैंक यू रिदम, आई फॉरगॉट। तो जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वाला टेस्ट है उसमें पेरोल भी होगा। हाँ, आई फॉरगॉट, मेरे को लग रहा था कोई ना कोई टॉपिक मिसिंग है। और भी कोई है क्या जो जिसका नहीं हुआ है टेस्ट? नहीं मैम, इसमें तो कोई नहीं है। है तो रेशियोज भी, है तो रेशियोज भी, बट दैट्स वे टू इजी। चलो फॉर्म बना रहे थे तुम विजार्ड यस से, मैम, वो तो उसमें हो गया था। फॉर्म बना रहे थे तुम विजार्ड से बना रहे हो, तो उसमें बोल रहा है सारी चीजें डालनी है तो तीनों को इकट्ठा कर दो। हाँ, दूसरी वाली टेबल में से भी कर दो।
एक बार करके दिखाओ बाय स्टूडेंट्स। ऐसे ही कर दो, हमें कोई ग्रुपिंग नहीं चाहिए इसमें भी। फॉर्म का नाम डालना है तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है। नहीं, ये तो एग्जिस्टिंग वाले हैं, इन्हें मत चेंज करना। नंबर तो क्या, हम्म जस्ट सेंड कर रहा हूँ मैं। यहाँ से वी कैन एंटर मोर डेटा। आलेख हो गया। कर रहा हूँ। तुमने पूरा पढ़ने नहीं दिया शायद ना। अच्छा, क्या हुआ था? मैम वो एक्चुअली मैंने कोर्सेज वाले कोड पे और स्टूडेंट्स वाले कोड पे अलग अलग डेटा डाल दिया। वो लिंक अलग अलग डेटा मतलब जो तुमने टेबल्स में डाला था उससे अलग अलग? नो मैम, मैम दोनों दोनों लिंक्ड थे ना, कोर्सेज में कोड वाला ऑप्शन और स्टूडेंट्स में कोड वाला ऑप्शन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये ना एक्चुअली दोनों की जरूरत ही नहीं थी फॉर्म में डालते हुए। किसी को कुछ पूछना है तो रिदम से पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीक के टेस्ट से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैम बस लोन और टॉपिक्स क्या क्या है? डेप्रिसिएशन। लोन एंड डेप्रिसिएशन। मैम पर आपने तो हमें रेशियो वाले भी कराए थे और पेरोल भी, सब मतलब वो सब नहीं आएगा? नॉट इन दिस वीक्स टेस्ट, मे बी नेक्स्ट वीक्स टेस्ट। अच्छा, फिर मैम एक्सेस का टेस्ट कब होगा? सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में जो टेस्ट होगा उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, वन ऑन एक्सेस, वन ऑन एक्सेल। ठीक ओके है। मैम। If you're done, you may leave. You have to ask something, you can ask. मैम एक बार क्वेरी वाला डिजाइन व्यू दिखा दीजिए। Rhythm, query design. Rhythm has left the meeting. क्वेरी के डिजाइन में देखो, एक तो जो नेम है, जो नेम है स्टूडेंट का नाम, दैट शुड बी बिटवीन, उसका नाम शुड स्टार्ट विद ए एंड एंड विद आर, राइट? मैम ये क्राइटेरिया कहाँ डालना है, मतलब मैम वो जो लास्ट वाला नेट जो नेट कोर्स फी वाला है उसके नीचे क्राइटेरिया डालना है या नेम वाले में? नेम वाले में। ओके क्राइटेरिया जिस फील्ड पे अप्लाई होता है उसी के में डालना है। ओके, तो मैम उसमें तो फिर कोई आएगी ही नहीं क्योंकि मेरा ऐसा कोई नेम है ही नहीं। हाँ, तो फिर नेम चेंज कर दो एक टेबल में, ओके अदरवाइज ब्लैंक आएगा। बट डजंट मैटर, सपोज अगर टेस्ट में ऐसा होता है ना, बाद में यू रियलाइज दिस थिंग, डजंट मैटर, आई विल चेक योर क्वेरी का डिजाइन, उसका रिजल्ट में क्या आ रहा है क्या नहीं, डजंट मैटर टू मी। ठीक है।